गैस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे चिंता करने की बात तो यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है। चिंता करने की बात तो यह है कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है। चिंता करने की बात तो यह है कि वह घर पर नहीं है। चिंता करने की बात तो यह है कि वह पढ़ना नहीं चाहती। गाइज जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है द वरिंग थिंग इज दैट। इट मीन्स चिंता करने की बात तो यह है कि। इसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। चिंता करने की बात तो यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है द वरिंग थिंग इज दैट। इट मीन्स चिंता करने की बात तो यह है कि। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मेरे पास पैसा नहीं है। अब आपको देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन का। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन का रूल होता है, ये भी नेगेटिव का है, तो आपका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट हैव मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों द वरिंग थिंग इज दैट आई डोंट हैव मनी। इट मीन्स चिंता करने की बात तो ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिंता करने की बात तो ये है कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है। तो सबसे पहले यूज करना है द वरिंग थिंग इज दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का। तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है, इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट वांट टू मीट मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस द वरिंग थिंग इज दैट शी डजंट वांट टू मीट मी। इट मीन्स चिंता करने की बात तो यह है कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिंता करने की बात तो यह है कि वह घर पर नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है द वरिंग थिंग इज दैट। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह घर पर नहीं है। तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का नेगेटिव है, तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो वह घर पे नहीं है, इसका इंग्लिश बनेगा ही इज नॉट एट होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों द वरिंग थिंग इज दैट ही इज नॉट एट होम। इट मीन्स चिंता करने की बात तो यह है कि वह घर पर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिंता करने की बात तो यह है कि वह पढ़ना नहीं चाहती है। गैस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गैस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे अंग्रेजी बोलने की आदत डालो, रोज स्कूल जाने की आदत डालो, पैसा बचाने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। गाइज जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इट मीन्स आदत डालो। इसके बाद गाइज आपको यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। अंग्रेजी बोलने की आदत डालो, तो सबसे पहले यूज करना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है अंग्रेजी बोलना, इट मीन्स स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोज स्कूल जाने की आदत डालो। तो सबसे पहले यूज करना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इसके बाद यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है रोज स्कूल जाना, इट मीन्स गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल एवरी डे। इट मीन्स रोज स्कूल जाने की आदत डालो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैसा बचाने की आदत डालो। तो सबसे पहले लगाना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इसके बाद यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है पैसा बचाना, इट मीन्स सेविंग मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। इट मीन्स पैसा बचाने की आदत डालो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। गैस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गैस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे
सच कहूँ तो वह वहाँ जाना नहीं चाहती है। सच कहूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है। सच कहूँ तो वह नहीं आएगी। सच कहूँ तो मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ। गाइस, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल, सबसे पहले आपको यूज करना है टू बी ऑनेस्ट, इट मीन सच कहूँ तो। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। सच कहूँ तो वह वहाँ नहीं जाना चाहती है, तो सबसे पहले यूज करना है टू बी ऑनेस्ट, इट मीन सच कहूँ तो। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह वहाँ नहीं जाना चाहती है। तो गाइस, आपको देखना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का। तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह वहाँ जाना नहीं चाहती है, इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट वांट टू गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट शी डजंट वांट टू गो देयर, इट मीन्स सच कहूँ तो वह वहाँ जाना नहीं चाहती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले यूज करना है टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट हैव मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव मनी, इट मीन्स सच कहूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो वह नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूज करना है टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद गैस आपको यूज करना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह नहीं आएगी। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी वोंट कम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गैस, टू बी ऑनेस्ट शी वोंट कम, इट मीन्स सच कहूँ तो वह नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ। गैस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।